हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। थर्ड आई पे उनकी इमेज लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। सबसे पहले करंट एनर्जी। इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 cards, the star, tower, the chariot, empress, the fool। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। साइन की बात करें तो मेजर अरकाना से तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, मेष राशि, मीन राशि, कर्क राशि, ये राशियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं। इंग्लिश में लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, पाइसेस एंड कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो काफ़ी लोगों के पर्सन ने कुछ होप रखी थी, कुछ ऐसा इमेजिन किया हुआ था कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने कुछ होप्स इकट्ठा करके रखी थी कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे इस रिश्ते में, या पेरेंट्स मान जाएंगे, या इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इनकी जो भी होप्स थी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ है। होप्स के साथ टावर आ गया है। तो इन्होंने जो भी निर्णय लिया था या जो भी इन्होंने होप्स रखी थी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुई हैं नेगेटिव वे में। ये भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी डिसीजन को लेकर कुछ दबाव डाल रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, और आपके पर्सन उस दबाव को, उस प्रेशर को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेकिन ये टेम्प्रोरी टाइम पीरियड तक है, ये कुछ टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहेगी, उसके बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर वही लोगों के पार्टनर एक्टिवली निकल पाएंगे इस सिचुएशन से जो केयर फ्री हैं। जो यहाँ इमोशनल व्यक्तित्व का होगा ना, वो यहाँ पे उलझ जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बह जाएगा, उनके इमोशंस में बह जाएगा। तो जो इमोशनल व्यक्तित्व का होगा ना, वो इस टाइम पीरियड में अब मम्मी रो रही हैं या पापा रो रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, या बहन रो रही है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, अरे तुम क्या कर रहे हो, पापा को कुछ हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसमें बह जाएंगे इमोशंस में। और यहाँ पर जो केयर फ्री व्यक्तित्व का होगा, जो जानता होगा कि नहीं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, 2-4 दिन का रहता है, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाना है, सब लोग मान जाते हैं एट लास्ट। क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार पेशेंस टेस्ट करते हैं कि हम रो लें, हम इमोशनल हो जाएं, हम कोई ड्रामा क्रिएट कर लें, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में शायद हमारा बच्चा बच जाए, गलत रास्ते पे न जाए। तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, सामने वाला अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो यहाँ पर वही लोगों के पार्टनर निकल पाएंगे सिचुएशन से जो कि केयर फ्री होंगे। जो थोड़ा भी इमोशनल होगा ना, वो इमोशंस में बह जाएगा। इस वक्त पे आपको ये सुनने मिल सकता है कि यार मेरे पेरेंट्स जो कहेंगे मैं वही करूँगी या वही करूँगा, या ये भी कह सकते हैं कि यार अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा मैं घर का माहौल ठीक नहीं है, घर का माहौल थोड़ा बैलेंस कर लूँ, तब फिर हम आगे इस मुद्दे पर बात करेंगे। इस तरह की बातें आपके पर्सन की जहन में आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि एनर्जी वाइज ये इफ़ेक्ट कर रही है, एनर्जी भी टेस्ट कर रही है। अब जैसे शनि राहु इस वक्त एक साथ हैं, शनि राहु जब एक हो जाते हैं तो शनि डिसिप्लिन सिखाते हैं राहु को कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तुमको इल्यूजन में नहीं बहना है। और राहु जो है वो हावी होने की कोशिश करता है सैटर्न पे, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, वो डिसिप्लिन जानता ही नहीं। राहु को डिसिप्लिन से मतलब ही नहीं है, राहु आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर एक्शन लेने वाला ग्रह है। तो यहाँ पर जब 2 ऐसे प्लैनेट एक साथ मिल जाएंगे
जो दोनों ही मेलेफिक हों, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर वही लोग आगे बढ़ पाएंगे रिलेशनशिप में। फ़िलहाल ये 2-2.5 महीने मई तक बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप वाइज भी देखने मिल सकते हैं। यहाँ से वो एनर्जी नज़र आ रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड, ताकि हमें डीपली पता चले कि एनर्जी क्या बताना चाह रही है, किस हद तक ये सिचुएशन आपके पर्सन को इफ़ेक्ट करेगी और आपके पर्सन इस इफ़ेक्ट से निकल जाएंगे या नहीं। शुरू करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द स्टार क्यों आया है? देखिए, ये आपको लेकर होप्स रखे थे बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन वो होप प्रेशर के आगे झुक गया है। ये मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है। प्रेशर के आगे, दबाव के आगे, मैनिपुलेशन के आगे इनका प्रेम कहीं ना कहीं दब गया है। ये सिचुएशन है। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको अपने पर्सन पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं एक बार पीछे हट जाऊँ, मेरा पार्टनर नहीं हटेगा या नहीं हटेगी। वो पर्सन अगर पीछे हट जाए तो आपको शॉक लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। जो पर्सन मेरे बिना रोता था, तड़पता था, मेरे बिना एक दिन रह नहीं सकता, वो कैसे पीछे हट गई या हट गया। तो ये दबाव का कारण है। कैसा डिस्ट्रैक्शन, कैसा टावर मोमेंट। टावर को टावर ने क्लैरिफाई किया। इन्होंने जो भी इमेजिन किया था, जो भी इनकी इमेजिनेशन थी, वो सब ध्वस्त हो गई है। क्लैरिफिकेशन एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो एनर्जी आपको बताना चाहती है। अब क्या डिसीजन लेंगे? चैरियट इज़ फॉर व्हाट? आप में से कुछ लोगों के पर्सन को तो प्रेशराइज किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा कि अरेंज मैरिज करो, अरेंज मैरिज सेटअप से रहो। इवन अगर आपके पर्सन अरेंज मैरिज सेटअप से ऑलरेडी मैरिड हैं, देखिए चैरियट के बाद एम्प्रेस है, वी हैव गॉट एम्प्रेस। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, तो इनकी फैमिली कहेगी नहीं इसी के साथ रहना है। आपको उनकी फैमिली जो है, मतलब आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है, वो इनको निकलने नहीं देगी उस सिचुएशन से। वो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेगी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर देकर इनको प्रोटेक्ट कर लेगी आपके पास आने से। और आपकी उम्मीदें जो हैं उस पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन जो उम्मीदें रखे थे उस पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। सो एनर्जी ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, क्योंकि एनर्जी इस टाइम पे हैवी है। भगवान करे कि 1-2 दिन के अंदर की एनर्जी हो, फिर चेंज हो जाए, बट एनर्जी इस टाइम यही है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया मून ने विद न्यू बिगिनिंग। देखिए एम्प्रेस के बाद द फूल है, एम्प्रेस को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। डेक चाहे आप कोई भी उठा लें, कार्ड वही आने होंगे जो आना चाहेंगे, जो आपको बताना है वो वही बताएंगे एंजल्स। सो एम्प्रेस, चैरियट के बाद एम्प्रेस, चैरियट को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया। एम्प्रेस के बाद फूल, एम्प्रेस को फूल ने क्लैरिफाई किया। यहाँ पे द फूल के बाद जस्टिस है। एम्प्रेस को फूल ने क्लैरिफाई किया विद मून। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। और आपको लग रहा होगा कि मेरे पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, मेरा पर्सन अचानक से कैसे बदल गया, मेरे पर्सन को अचानक से मुझसे दूर कैसे कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नॉर्मली तो हो ही नहीं सकता था, कोई ना कोई जादू टोना कराया गया है। आपको ये विचार आएंगे, बट ये इमोशनल लेवल पे मैनिपुलेट किया गया है। बहुत बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे। क्या आपके पर्सन निकल पाएंगे? द फूल की एनर्जी है इस ट्रैप से। यहाँ पर वही निकल पाएगा जो केयर फ्री है, और वही निकल पाएगा जो इंट्यूटिव है। इस चंगुल से वही निकल पाएगा जो डिटैच्ड है। इस टाइम पे अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपके साथ रिश्ते पे बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज वी हैव डेथ एंड द फूल। एक रिश्ता ख़त्म होगा, कोई एक रिश्ता ख़त्म होगा, और यहाँ पर रिश्ता आपका कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी हावी है इस टाइम। सो ये एनर्जी है। देखिए यहाँ पर वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो डरा रही हैं आपके पर्सन को। क्या न्याय होगा मेरे व्यूवर्स के साथ? क्या आपके पर्सन न्याय कर पाएंगे? जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है विद किंग ऑफ सोर्ड्स।
देखिए, जो इस वक्त पे किसी बहकावे में नहीं आएगा वो निकल लेगा, वो शादी भी करेगा, कमिटमेंट भी देगा, सब कुछ ठीक करेगा। अदरवाइज़ जो बहकावे में आ जाएगा, मैनिपुलेशन में आ जाएगा, या जो थोड़ा इमेच्योर एनर्जी का है, जो थोड़ा जो कहते हैं ना बचकाना थोड़ा सा बिहेवियर है कि मम्मी रो दी या पापा रो दिए, या मम्मी ने कुछ बोल दिया या पापा ने कुछ बोल दिया, तो वो कह दिया कि अब मेरा 10 साल का रिश्ता ख़त्म, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसा लड़का या लड़की होगा तो वो आपको छोड़ देगा ये टाइम पीरियड। क्योंकि देखिए, शनि क्या है, कर्मफल दाता है। शनि मीन राशि क्या है, इमोशंस है, वाटर एनर्जी है। यहाँ पर इंटर करते ही एक अलग ही रूप आपको दिखेगा लोगों का, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, और भी जगहों पर। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके किस हाउस में मीन राशि है उससे रिलेटेड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही। शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है उससे रिलेटेड भी बहुत मैसिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये एनर्जी तो यही बता रही है कि एनर्जी हैवी है, और एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन यहाँ पर आपको दिखेगा, एक चेंज आपके पर्सन के बिहेवियर में दिखेगा। जिसके भी चार्ट में राहु शनि से ज़्यादा एक्टिव होंगे वो ये जंग जीत जाएंगे। जिसकी लाइफ में शनि राहु पे भारी पड़ जाएंगे, वहाँ पर जैसे आपके राहु अगर ऑलरेडी नीच के हैं, या राहु डेबिलिटेटेड के साथ साथ अगर ऐसे प्लैनेट के साथ हैं जहाँ पे जैसे सन के साथ हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर केसेस में, या वीनस के साथ हैं, तो यहाँ पर धोखा मिल सकता है, यहाँ पर चीटिंग हो सकती है, यहाँ पर जो फैमिली रिलेशंस हैं उसके कारण चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। शनि तभी आपकी मदद करेंगे जब आपकी डेस्टिनी उनके साथ है। अगर आपका कर्मा उनके साथ जुड़ा है तो शनि आपको मिलवाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है कि अगर डेस्टिनी है तो वो चीज़ें होकर रहेंगी, वो भले देर से हों, क्योंकि शनि देरी करेंगे, डिले के कारक हैं, तो देरी तो होगी। जो चीज़ें तुरंत हो सकती थी उसमें 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी में एक मुझे पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आपके पर्सन के लिए हैवी टाइम चल रहा है, ये काफ़ी हैवी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका देखेंगे। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से। आठ नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 786 आ गया यहाँ पे, 786। वी हैव यूनिवर्स विद नंबर 9। इस समय 6996 या 786 या 696 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। 69 नज़र आ रहा है तो समझ लो कि आप बैलेंस्ड नहीं हो, अभी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करो, तभी आपका हारमोनियस यूनियन पॉसिबल होगा। 96 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो समझ लो कि आपके पर्सन अभी बैलेंस्ड नहीं है। आप बैलेंस्ड हो बट आपके पर्सन अभी बैलेंस्ड नहीं है। और 696 या 969 नज़र आ रहा है तो समझ लो कि आपके पर्सन की लाइफ में एक हैवी कर्मा वो क्लिनज आउट कर रहे हैं। 786 नज़र आ जाए तो सबके लिए लकी ही है। समझ लो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल लेंगी। तो आप भगवान भरोसे रहिए तो आप बच जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर अथॉरिटी दिखाएंगे कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब कर रही हूँ, या मैं ही सब करने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप अटक जाएंगे और तब तक अटके रहेंगे जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में, या 24 घंटे से 26 घंटे के बीच में आपके पर्सन कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो इस रिश्ते से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के पर्सन के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा हेवी है, सफरिंग वाला है, ये सिचुएशन है। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें, जो कांटेक्ट में है ऑलरेडी, जो कांटेक्ट में है उनके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 9 and 1।
आपके लिए 369, जो भी आपकी विशेज़ हैं यूनिवर्स को बोलिए। 369 की एनर्जी है। 212 911 6996, ये कुछ नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। 333, ओके। 333 बहुत ज़्यादा नज़र आए तो समझ लो कि गुरु की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ आपके गुरु हैं, गुरु की गाइडेंस है, तो आप पार कर जाएंगे सिचुएशन को। साथ ही साथ सूर्य की एनर्जी आपके साथ होनी चाहिए। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा 911 बहुत ज़्यादा नज़र आए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन एक ही विचार में हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी राय है, वही इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की भी राय है, फिर चाहे आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो। 369 या 396 नज़र आए तो समझ लीजिए कि आप उस वक्त पे जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो आई होप कि आप अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि कई बार लोग नेगेटिव सोच रहे होते हैं। कई बार आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो 444 भी नज़र आ जाता है, जो कि आपके लिए एक वार्निंग होती है कि इस टाइम आप जो सोच रहे हो वो पूरा हो जाएगा, मत सोचो नेगेटिव। तो ये एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर जो कांटेक्ट में है उनके लिए सब कुछ ठीक है, बट थोड़ा फियर के कारण और सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज के कारण और फैमिली के कारण, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको मेजर अरकाना से बताया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर उथल पुथल मचेंगी, बट ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। जो अभी राशि परिवर्तन है उसको सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर 9 घंटे से 27 घंटे या मैक्सिमम 90 घंटे आपके लिए थोड़े ज़्यादा हैवी हो सकते हैं जो कांटेक्ट में है। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करिएगा कि ऐसी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट ना हो, और अगर शुरू हो रही है तो आप निकल लें उस सिचुएशन से, अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंस्ड रहे। अदरवाइज़ इस टाइम पीरियड में बैकआउट करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पीछे हटने की एनर्जी कि यार सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी शादी या नहीं कर पाऊंगा शादी, हालांकि मैं बहुत प्यार करता हूं बट शादी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आज के दिन में। तो डेफिनेटली एंजल की जो भी गाइडेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हैवी एनर्जी आए तो एंजल्स की गाइडेंस ज़रूर सुना कीजिए, भले बाकी दिन नॉर्मल एनर्जीज़ में आप ना सुने, इट्स ओके, क्योंकि एंजल्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइड करते हैं जो काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं। री इवैल्यूएशन की एनर्जी है, कोई भी चीज़ 2 बार सोच कर इवैल्यूएट करके ही अपने लाइफ में लेकर आए। इस टाइम पे कॉन्शियस लिविंग देखिए, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कुछ चेंजेस हेल्दी हैं जो आपकी लाइफ में होने ज़रूरी हैं, उन्हें हो जाने दो, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में हो, आप रेजिस्ट करोगे बट वो चेंजेस होकर रहेंगे क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में है। आप डेस्टिनी को रोक नहीं सकते, आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। आप अपने भाग्य को बदलने के लिए उपाय कर सकते हो, रेमेडीज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने भाग्य को रोकने की क्षमता नहीं रखते हो। कहीं ना कहीं जो आपके कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही आपका भाग्य डिसाइड होता है। तो जब आपका भाग्य ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपको इस लाइफ में ये चीज़ें भुगतनी है या ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, तो वो मिलेंगी। पैतृक संपत्ति मिलने का कोई सुन लेता है तो खुश हो जाता है, कोई सुन लेता है अरे मेरे में तो राजयोग है, इस दशा से मेरा राजयोग शुरू होगा, वो खुश हो जाता है। तो जब कोई आपको वार्न करता है, जब कोई आपको ये भी कहता है कि कोई बुरी दशा आ रही है या बुरा सिचुएशन आ सकता है, उसको भी सुन के वैसे ही लो जैसे कि अच्छी चीज़ों को लेते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हेल्दी चेंजेस होने वाले हैं जो आप रेजिस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, बट वो डेस्टिनी में है तो वो होकर रहेंगे। ये एंजल्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सही समय आते ही वो चीज़ें घटित हो जाएंगी। डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके भले के लिए हो, चाहे आपको वो चीज़ें अच्छी लगें, चाहे आपको लगे कि यार मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैंने तो ये विश नहीं मांगी, बट वो होगी क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें डेस्टिन्ड है। इसीलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करो, हड़बड़ी में मत करो, वन साइडेड सोच कर बिल्कुल मत करो। इस टाइम पीरियड में कोशिश करो कि आप लीस्ट रेजिस्टेंस रहो, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में, सरेंडर टू डिवाइन। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वो होना लिखा है जो भगवान चाहते हैं, जो आपका कर्म कह रहा है, जो आपने खुद डिसाइड किया है इस धरती पर आने के पहले कि इस स्टेज पे इस सिचुएशन से मुझे जाना है, ना कि इस सिचुएशन से। और आप इस सिचुएशन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो बट आपके सामने आनी है कोई दूसरी सिचुएशन, तो इसमें भगवान क्या करे।
भगवान को तो आपने ही बोला है कि भैया मैं ये कर्मा क्लिंस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसी टारगेट से जा रहे हो, तो वो तो वही चीज़ें सामने रखेंगे। इसके अलावा इस सिचुएशन में जब ऐसी कोई हैवी एनर्जी हो या कोई बड़ा प्लैनेट राशि परिवर्तन करे, तो कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागिए। उस टाइम पे बस बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। उस टाइम पीरियड में ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ एकदम 100% परफेक्ट करें। उस टाइम पीरियड में आप बैलेंस रहें, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इस टाइम पे जितने भी लोग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर दर्शन पूजा इत्यादि करेंगे, स्पेशली काली माँ के मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करना, काल भैरव के दर्शन करना, उनके लिए ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा। कोई मुश्किल घड़ी आने भी वाली होगी ना, तो वो बहुत तगड़ा ट्रिगर नहीं देगी। तो माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट पे होना चाहिए, या तो मेडिटेशन करें, कहीं दर्शन कर लें तो बहुत अच्छा है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।